फिल्टर्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट चल रहा है लिनक्स के अंदर। अब हम देख रहे हैं टीआर फिल्टर। ठीक है, टीआर फिल्टर हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट, ट्रांसलेट और कन्वर्ट और डिलीट कैरेक्टर्स। मतलब टीआर फिल्टर को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट का मतलब यहाँ पे है रिप्लेस करना। ठीक है, मतलब मेरी फाइल के अंदर एक कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर को मैं किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करवाना चाह रहा हूँ, ट्रांसलेट करवाना चाह रहा हूँ, तो तब मैं यूज कर सकता हूँ टीआर फिल्टर। ठीक है, फिर इसी तरह एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं हमारे पास एक फाइल में, उन सारे कैरेक्टर्स की जगह कोई एक कैरेक्टर में ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो तब भी हम यूज करते हैं टीआर फिल्टर। फिर उसके बाद कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है हमारी फाइल में, उन कैरेक्टर्स को अगर मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूं तब भी मैं यूज कर सकता हूं टीआर फिल्टर। ठीक है, तो हमारे पास टीआर फिल्टर के कुछ यूजेस हैं, इसको हम प्रैक्टिकली अभी करके देखते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखो, ट्रांसलेट्स वन सेट ऑफ कैरेक्टर्स टू अनदर। ठीक है, मतलब आपके पास एक फाइल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है, उनको अगर मैंने किसी और सेट ऑफ कैरेक्टर्स में रिप्लेस करना है, ट्रांसलेट करना है, तो मैं यूज करता हूं यहाँ पे टीआर फिल्टर। ठीक है, फिर देखो टीआर फिल्टर कैन बी यूज्ड टू कंप्रेस रिपीटेड अकरेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर इनटू वन। इसका मतलब मेरी फाइल में फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस कैरेक्टर को मैं किसी और कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, मतलब मेरी एक फाइल है, अब मैं चाह रहा हूं उस फाइल के अंदर जहां जहां ए है वहां वहां बी रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो तब मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे टीआर फिल्टर। ठीक है, अब देखो इसका साइंटेक्स, सबसे पहले आपने टीआर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद ओल्ड कैरेक्टर, मतलब जिस कैरेक्टर को आप रिमूव करवाना चाह रहे हो, ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हो, कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो किसी दूसरे कैरेक्टर में, वो ओल्ड कैरेक्टर यहाँ पे आएगा पहले पोर्शन में। फिर दूसरे पोर्शन में आएगा जो भी आप न्यू कैरेक्टर इस ओल्ड कैरेक्टर की जगह पे देना चाह रहे हो, वो यहाँ पे आएगा। अब देखो ये जो ओल्ड कैरेक्टर है ये सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है। फिर इसी तरह जिस न्यू कैरेक्टर से आप रिप्लेस करवाना चाह रहे हो वो भी सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये एक लेस देन का ये साइन यूज करते हैं, और उसके बाद हमारी फाइल का नाम, मतलब इस फाइल के अंदर जो भी हमारा ओल्ड कैरेक्टर है वो कौन से कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाए, न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, और ये लेस देन का साइन आपने बीच में लाजमी देना है। ठीक है, तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका टर्मिनल ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हम टीआर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा टीआर कमांड को यूज करने से पहले ये जो टीआर फिल्टर है ये मैं किस पे अप्लाई करूंगा मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास यहाँ पे एक फाइल मैंने क्रिएट की हुई है जिसका नाम है names.txt, और कैट कमांड हम क्यों यूज करते हैं, उस फाइल का डेटा देखने के लिए। एंटर करता हूं तो देखो हमारे पास ये एक लिस्ट आ रही है, ठीक है, कुछ नेम्स हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई जहां जहां स्मॉल ए आता है, क्या आता है, जहां जहां स्मॉल ए आता है वो कैपिटल ए से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा टीआर फिल्टर। तो देखो पहले टीआर और फिर उसके बाद ओल्ड कैरेक्टर। ओल्ड कैरेक्टर कौन सा है हमारे पास, लोअर केस ए, और फिर न्यू कैरेक्टर, इसको मुझे किससे रिप्लेस करना है, कैपिटल ए से। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाला सिंबल लाजमी आता है, और फिर कौन सी फाइल में हम ये सारा काम कर रहे हैं, names.txt उसका नाम आएगा। ठीक है, तो अब मैं एंटर करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो नोमान के अंदर ए स्मॉल था, ए कैपिटल हो गया, उस्मान के अंदर ए स्मॉल था, कैपिटल हो गया, अली में तो ए कैपिटल ही था। ठीक है ना, फिर जैन में स्मॉल ए था, कैपिटल ए हो गया, नासिर में, इसी तरह खालिद में, सुफियान में। ठीक है, तो ये काम किसने करके दिया, हमें इस टीआर कमांड ने, टीआर फिल्टर ने करके दिया, और इसका साइंटेक्स आपके पास ये होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आप देखो इफ यू वांट टू स्टोर परमानेंट चेंजेस डेटा इनटू अनदर फाइल, मतलब देखो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है ना, ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है टीआर कमांड अप्लाई करने के बाद, ये हमारी फाइल में परमानेंट नहीं हुआ, ये टेम्पररी तौर पे हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे ये टीआर अप्लाई किया ना, तो ये टेम्पररी सिर्फ इसी कमांड का रिजल्ट शो करवा रहा है। अगर मैं आपको
यहाँ पे क्लियर करते हैं। अगर मैं आपको दोबारा ये कैट करके दिखाऊं, एंटर करूं, तो देखो अब दोबारा आपके पास क्या आ रहे हैं, स्मॉल ए ही आ रहे हैं। मतलब वो जो चेंजेस हुई थी वो आपकी टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी। ठीक है, तो अब अगर मुझे इन चेंजेस को परमानेंट बनाना हो, ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूं ये जो मैंने ये वाली कमांड अप्लाई की थी, ठीक है, देखो अब एरो की दबाओ तो आपके पास ये कमांड आ जाएगी। सही है, मतलब अप और डाउन एरो की से क्या होता है कि जो जो आपने कमांड एग्जीक्यूट की हुई है वो आप वापस ला सकते हो, मतलब आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो हमारे पास मैंने स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए किया था, ये मुझे परमानेंटली चाहिए किसी और फाइल में। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे आता हूं, ये जो फाइल का नाम है इसके आगे अब मैं ग्रेटर देन की साइन लगाता हूं और यहां पे मैं इसको कह देता हूं names1.txt। इसका मतलब देखो, मतलब इस फाइल के अंदर जहां जहां स्मॉल ए है वो रिप्लेस किससे हो जाए, कैपिटल ए से, और उसके बाद जो इसका परमानेंट रिजल्ट है वो कहां पे स्टोर हो जाए, names1.txt के फाइल के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाए। तो आप देखो अगर मैं यहां पे आके अब एंटर करूंगा तो आप देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। मतलब अब एक न्यू फाइल बनी है जिसका क्या नाम है, names1.txt, और इस फाइल के अंदर जहां भी यहाँ पे ए में क्या था, मतलब स्मॉल ए था, वहां पे कैपिटल ए करके इसने परमानेंटली यहाँ पे डेटा स्टोर करवा दिया। तो अब अगर मैं कैट की कमांड एग्जीक्यूट करूं और ये वाली फाइल कौन सी, cat names1.txt, एंटर करूंगा तो अब देखो स्मॉल ए की जगह क्या है, कैपिटल है। तो मतलब मैंने परमानेंटली क्या कर दी, उनकी चेंजेस एक दूसरी फाइल के अंदर परमानेंटली स्टोर करवा दी। ठीक है, तो एक आपका इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही किया था मैंने, tr ओल्ड कैरेक्टर दिया था, फिर न्यू कैरेक्टर, फिर पहले लेस देन का साइन और उसके बाद ये फाइल नेम, और फिर ग्रेटर देन, और फिर उसके बाद न्यू फाइल। मतलब जो भी मैं चेंजिंग करवा रहा हूँ, रिप्लेसिंग करवा रहा हूँ, वो कौन सी फाइल में परमानेंट हो जाएंगी, न्यू फाइल। मतलब देखो ये जो आपके पास सिंबल है ग्रेटर देन का, ये क्या काम कर रहा है, इसका जो भी डेटा था वो रीडायरेक्ट करवा रहा है कहां पे, इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका इसका एक कॉन्सेप्ट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो ऑल लोअर केस कैरेक्टर्स कन्वर्टेड टू अपर केस कैरेक्टर्स यूजिंग दिस सिंटैक्स। मतलब आपकी फाइल के अंदर, अगर हमारी फाइल के अंदर सारे लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, मैं चाह रहा हूं वो सारे कैरेक्टर्स किस में हो जाए, अपर केस में हो जाए, तो मैं सिंटैक्स क्या यूज करूंगा, पहले tr, फिर ओल्ड कैरेक्टर्स में क्या दे रहा हूं, a to z। मतलब ये जो हाइफन यूज करते हैं रेंज के लिए यूज होता है। इसका मतलब हमारी फाइल के अंदर जहां मतलब a से लेके z तक जितने भी लोअर केस कैरेक्टर्स हैं उनको a से लेके z तक कैपिटल केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये इसका यहाँ पे काम है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं आपको ये वाली फाइल दिखाता हूं। ठीक है, cat names.txt। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी नेम्स हैं सिर्फ उनके पहले लेटर क्या है, कैपिटल है, बाकी सारे लोअर केस है ना। तो मैं चाह रहा हूं ये सारे मतलब जितने भी नेम्स हैं ये लोअर केस से किस में चले जाएं, अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, tr की कमांड हम ले लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं ये हटा देते हैं हम, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। सही है, और अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मेरे पास इस name.txt के अंदर a से लेके z तक जितने भी लोअर केस कैरेक्टर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएं, कैपिटल A से लेके z के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करूं, ठीक है, तो देखो अब देखो जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो सारे किस में हो गए, अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, फिर अगर यही मतलब यही जो मैंने अभी काम किया है यहाँ पे, अगर इसको मैं परमानेंटली स्टोर करवाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके आगे एक क्या लगाऊंगा, ग्रेटर देन का साइन, और अब मैं यहाँ पे क्या देता हूं, names2.txt। सही है, तो मतलब जितने भी लोअर केस हैं वो अपर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होके कौन सी फाइल में परमानेंट हो जाएंगे, names2.txt के अंदर। देखो एंटर करता हूं तो देखो ये हो गया। अब अगर मैं आपको देखो पहले ये वाली फाइल दिखाऊं names.txt, ठीक है, इसके अंदर तो डेटा टेम्पररी स्टोर हुआ था ना,
तो देखो यहाँ पे अभी भी लोअर केस है, लेकिन अगर मैं आपको names1.txt दिखाऊं, सॉरी names2, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे किस में स्टोर किया है, names2 में, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आके मैं एंटर करूंगा तो अब देखो सारे अपर केस में है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कमांड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू रिप्लेस मल्टीपल कैरेक्टर्स विद अ सिंगल कैरेक्टर यूजिंग टीआर फिल्टर, मतलब एक से ज्यादा मेरे पास मेरी फाइल में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, उनको मैं एक सिंगल कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा। अब देखो पहले टीआर लिखना है और पहले आर्गुमेंट में हम ओल्ड कैरेक्टर देते हैं ना, तो देखो पहले आर्गुमेंट में मैंने वोवेल वर्ड्स दिए हुए हैं ए ई आई ओ यू, तो मैं कह रहा हूं मेरी इस फाइल के अंदर जितने भी वोवेल वर्ड्स हैं उनकी जगह क्या रिप्लेस कर दो, ए, मतलब जहां ए होगा, मतलब जहां स्मॉल ए होगा वहां कैपिटल ए आ जाएगा, जहां स्मॉल ई होगा वहां भी कैपिटल ए आ जाएगा, जहां स्मॉल आई स्मॉल ओ स्मॉल यू होगा उन सब की जगह क्या आ जाएगा, एक कैरेक्टर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है, यहां पे आते हैं, मैं यूज कर लेता हूं पहले आपको ये catnames.txt दिखाता हूं, एंटर करते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास अब देखो जितने भी नेम्स आ रहे हैं, ठीक है, इनमें आप देखो जितने भी नेम्स हैं उसके अंदर ए ई आई ओ यू, ये जो वोवेल वर्ड्स हैं वो लाजमी आ रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो वोवेल वर्ड्स हैं वो कैपिटल ए से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, यही टीआर की कमांड हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं। अब मैं कहता हूं पहले आर्गुमेंट में हम क्या देते हैं, स्मॉल ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये जितने भी वोवेल वर्ड्स हैं वो किससे रिप्लेस हो जाए, कैपिटल ए से रिप्लेस हो जाए, और वो जो रिप्लेसिंग का काम होगा, ट्रांसलेशन का काम होगा, वो कहां पे होगा, names.txt के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको एंटर करता हूं, ठीक है। तो आप रिजल्ट देखो, सही है, मतलब देखो जहां जहां यहाँ पे देखो नोमान था ना, मतलब ए था और ओ था, तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, ए रिप्लेस हो गया। फिर इसी तरह उस्मान था, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो अली था, मतलब ये जो लिखा है यहाँ पे अली था, तो आई से भी क्या रिप्लेस हो गया, कैपिटल ए रिप्लेस हो गया। फिर इसी तरह जैन है, ठीक है, इसमें आई आता है तो वो रिप्लेस हो गया इसी तरह। मतलब यहाँ पे आप जो भी कैरेक्टर्स दोगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स, वो इस सिंगल कैरेक्टर से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। और फिर इसी तरह अगर आपको इसको परमानेंट करना है तो ग्रेटर देन का साइन लगा के जो भी दूसरी फाइल का नाम होगा उसके अंदर ये जो रिजल्ट आपको दे रही है टीआर कमांड, वो परमानेंटली उस फाइल के अंदर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आप देखो इफ यू वांट टू रिप्लेस नंबर्स देन यू कैन आल्सो यूज टीआर फिल्टर, मतलब अभी जितनी भी रिप्लेसिंग का काम मैं कर रहा था वो कैरेक्टर्स थे, स्ट्रिंग था, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिप्लेस करना हो किसी नंबर को, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और देखो मेरे पास यहाँ पे एक फाइल हमने बनाई थी जिसको हम कहते हैं student.txt, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें हमने मतलब टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर करवाया था, आईडी, नेम, क्लास, फीस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये जो फाइल है हमारे पास student.txt, इसके अंदर जहां जहां जीरो है वहां वहां क्या रिप्लेस हो जाए, फॉर एग्जांपल 5 रिप्लेस हो जाए। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, टीआर, मैं कहता हूं जहां जहां जीरो है वहां वहां हमारे पास क्या रिप्लेस हो जाए, 5 रिप्लेस हो जाए, ठीक है। और ये कौन सी फाइल में होगा काम, student.txt, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो अब आप रिजल्ट देखो, देखो फीसिस में 3000 था ना, मतलब 3000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं, तो उसकी जगह पे कितने 5 लग गए, 5 लग गए। इसका मतलब जहां जहां वो जीरो देखेगा वहां वहां उसने क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। मतलब यहाँ 10 था, 10 में जीरो आता है तो यहाँ क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो एक काम भी हम इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। देखो यही सिंटैक्स था, ठीक है। फिर इसके बाद इफ यू डिलीट सम स्पेसिफिक डेटा देन यू कैन आल्सो यूज टीआर फिल्टर एंड इट्स -d ऑप्शन। मतलब आप देखो अभी मैं रिप्लेसिंग का काम कर रहा था, डिलीशन का काम नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे आ रहा है डिलीशन का काम। मतलब कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना है अपनी फाइल में से, रिमूव करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूं, किसके थ्रू, टीआर फिल्टर के थ्रू। और उसके साथ कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा इसका,
-d, ठीक है। मैंने बताया था ऑप्शन को फ्लैग भी कहा जाता है लिनक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ tr और फिर -d, और मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे देखो मैंने एक आर्गुमेंट दिया हुआ सिर्फ, मतलब मैं कह रहा हूँ मेरी ये जो student.txt की फाइल है इसके अंदर 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स आते हैं वो सारे क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करूं, ठीक है, यहां पे आते हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, student.txt एंटर करते हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं, मतलब फीसिस में सारे नंबर्स हैं, क्लास में सारे नंबर्स हैं, आईडी में सारे नंबर्स हैं। तो अगर मुझे इनको सबको मतलब 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हमारे पास फाइल के अंदर होंगे उन सबको अगर डिलीट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tr और ऑप्शन क्या यूज करूंगा, -d, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 0 से लेके 9 तक, ठीक है, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो डिलीट हो जाए, कौन सी फाइल से, student.txt। यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो अब देखो आईडी वाला पूरा कॉलम खाली हो गया, क्लास फीस वाला पूरा कॉलम खाली हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहूं कि 0 से लेके 3 तक जितने भी नंबर्स हैं वो अगर मुझे रिमूव करवाने तो एंटर करूंगा तो अब देखो मतलब 0 1 2 3 ये नंबर जहां जहां भी थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। उसके अलावा जितने भी हैं वो आपको नंबर फीस के अंदर, क्लास के अंदर, आईडी के अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पर्पस है, ठीक है। अच्छा अगर मुझे ये फॉर एग्जांपल परमानेंट करवाना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं ये वाली जो कमांड है जो सिर्फ क्या रिमूव कर रही है, 0 से लेके 3 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको रिमूव करके रिजल्ट दिखा रही है, अगर मुझे इसको परमानेंट करना है तो मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन और यहाँ पे मैं कह देता हूं student1.txt, ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो मतलब अब इसका जो भी रिजल्ट था वो परमानेंटली, मतलब इसका जो भी रिजल्ट था इस कमांड का वो परमानेंटली किसके अंदर स्टोर हो गया, इस फाइल के अंदर स्टोर हो गया। और अगर आपको अब ये वाली फाइल दिखाऊं txt एंटर करते हैं तो अब देखो वही फाइल आ रहा है जिसमें से मैंने रिमूव किया था, डिलीशन परफॉर्म की थी, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट हो गया, फिर इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आप देखो अब ये कह रहा है इफ यू वांट टू रिप्लेस डेटा विद सम स्पेशल कैरेक्टर देन यू कैन आल्सो यूज tr फिल्टर। इसका मतलब अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस करवाना चाहते हो, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, सिंबल्स, जिस तरह डॉलर है, हैश है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो सिंटैक्स क्या है, tr और फिर है AEIOU, मतलब जहां जहां AEIOU आपको मिले आप उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दो, $साइन रिप्लेस कर दो, ठीक है। और इस फाइल के अंदर से तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, पहले आपको ये फाइल दिखा देता हूं, .txt एंटर करते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर मैं tr और पहले आर्गुमेंट में जो ओल्ड कैरेक्टर्स हैं AEIOU उसकी जगह मैं यहाँ पे अब क्या रखना चाह रहा हूँ, $साइन, ठीक है। और ये काम कौन सी फाइल में परफॉर्म होगा, names.txt। यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो अब देखो जहां जहां AEIOU है, मतलब नोमान में O और A आता है उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, $, रिप्लेस हो गया, ठीक है। इसी तरह सारे यहाँ पे आपको रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो एक ये काम भी हम tr कमांड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास अगला फिल्टर है जिसको हम कहते हैं सॉर्ट फिल्टर, ठीक है। अब देखो सॉर्ट फिल्टर नाम से ही जाहिर है क्या करेगा, सॉर्टिंग करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब मेरे पास मेरी फाइल के अंदर कुछ लाइंस हैं, ठीक है, लेकिन वो अनसॉर्टेड है, ठीक है, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं है, A to Z मैनर में सॉर्ट नहीं है। तो अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं यूज करूंगा सॉर्ट फिल्टर। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सॉर्ट लाइंस ऑफ टेक्स्ट फाइल्स, मतलब टेक्स्ट फाइल्स के अंदर जितनी भी लाइंस हैं उनका जो पहला कैरेक्टर होता है उस हिसाब से वो क्या करता है, सॉर्टिंग परफॉर्म करता है। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, यूज टू अरेंज ईच लाइन ऑफ द स्टैंडर्ड इनपुट इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो भी आपका इनपुट होगा टेक्स्ट फाइल के अंदर उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। फिर टू यूज द कमांड टाइप द सॉर्ट कमांड एंड देन एंटर द डेटा दैट हैज टू बी सॉर्टेड, मतलब आपने ये कमांड लिखनी है और जो भी फाइल, मतलब देखो सॉर्ट के आगे मल्टीपल फाइल्स भी हम सॉर्ट करवा सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं सिंगल फाइल के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ,
ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ सॉर्ट, पहले आपको मैं दिखाता हूँ अपना ये जो names.txt वाली फाइल है, एंटर करते हैं। तो अभी आप नोटिस करो कि ये जो हमारे पास नेम्स आ रहे हैं सॉर्टेड नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर ये सॉर्ट होते तो ए पहले आता, ठीक है, मतलब अली पहले आता और जैन कहां पे आता, सबसे एंड में आता। तो अगर मैं यहां पे आऊं, मैं इसको कहता हूं सॉर्ट names.txt, एंटर करते हैं तो अब आप रिजल्ट देखो। अब देखो अली हमारे पास 2 हैं तो वो टॉप पे आ रहे हैं और जैन हमारे पास एंड में है क्योंकि वो जेड से आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम परफॉर्म करवा सकते हैं, सही है। फिर यहाँ पे था दूसरी फाइल, ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूं। मतलब मल्टीपल फाइल्स में सॉर्ट करवा सकता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक फाइल है जिसका नाम है file6.txt। अगर मैं इसका रिजल्ट दिखाऊं, देखो इसमें क्या लिखा है, वेलकम टू लिनक्स, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को साथ सॉर्ट करूं, ठीक है, मैं कहता हूं ये जो names.txt था और सेकंड फाइल में दे देता हूं file6.txt, एंटर करूंगा। अच्छा ये गलती से टी लग गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, names.txt है, ठीक है। अब यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो W के बाद क्या आता है हमारे पास, Y आता है, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, दोनों फाइल्स को पहले तो मर्ज किया और फिर सॉर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब उसी के अंदर मर्ज करके इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये काम भी आप इस कमांड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर करते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। अच्छा आप देखो इसके कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। एक ऑप्शन है हमारे पास -r। अब ये क्या करता है, रिवर्स द सॉर्टिंग, मतलब डिसेंडिंग सॉर्टिंग। मतलब असेंडिंग ऑर्डर को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो वो किस में हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो हम उसके लिए ऑप्शन कौन सा यूज करते हैं, सॉर्ट के साथ -r, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, मैं अगर आपको इसको दिखाऊं, ठीक है, देखो ये जो सॉर्ट names.txt था ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है। लेकिन अगर मैं सॉर्ट के बाद अब ये रिवर्स के लिए ये ऑप्शन यूज कर लूं, एंटर करूंगा, तो अब देखो अब Z पहले आ रहा है, मतलब जैन पहले आ रहा है और अली कहां पे आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है। तो मतलब ये रिवर्स कर सकते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर देखो एक ऑप्शन है हमारे पास -n। ये क्या करता है, सॉर्टिंग ऑन न्यूमेरिक डेटा। मतलब अभी तक हम जितनी भी सॉर्टिंग की है हमने वो किसके ऊपर की है, कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा के ऊपर की है। अगर मुझे न्यूमेरिक डेटा पे करनी हो तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है numbers.txt, एंटर करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, सारे नंबर्स हैं, लेकिन जितने भी नंबर्स हैं वो अभी सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सॉर्ट और फिर ऑप्शन कौन सा यूज करूंगा, -n, और इसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ numbers.txt, एंटर करते हैं। तो देखो सारे हमारे पास बिल्कुल सही तरह नंबर सॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर देखो rn। अब देखो rn हमारे पास r का और n का कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या कह रहा है, रिवर्सेस द न्यूमेरिक डेटा डिसेंडिंग। मतलब r क्या करता है, रिवर्स करता है, और n क्या करता था, न्यूमेरिक डेटा पे सॉर्टिंग करता था। तो ये क्या करेगा, न्यूमेरिक डेटा को रिवर्स कर देगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा हमारे न्यूमेरिक डेटा को। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, देखो अगर मैं इसको चलाऊं अभी, ठीक है, एंटर करूं, तो देखो ये अभी सॉर्टेड नहीं है, सही है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको सॉर्ट करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, डायरेक्ट सॉर्ट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, -rn, ठीक है, एंटर करते हैं। तो अब देखो सही है, मतलब एक तो n मतलब नंबर्स पे सॉर्टिंग करनी है और r मतलब उसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू पहले आती है और लोएस्ट वैल्यू सबसे एंड में आती है, ठीक है। तो इसका एक ये पॉइंट है, इसको क्लियर करते हैं। अब आ जाओ, एक और ऑप्शन है हमारे पास -m। अब देखो -m क्या करता है, ओनली मर्ज नॉट सॉर्ट। मतलब
अगर आप सॉर्ट के साथ ये ऑप्शन यूज करते हो तो वो दो फाइल्स को मर्ज करता है, लेकिन उनके ऊपर सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं सॉर्ट, बल्कि पहले आपको मैं दो फाइल्स दिखाता हूं। एक मेरे पास है names.txt, ठीक है, एक ये फाइल है, और फिर मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे file6.txt। ठीक है, एंटर करते हैं। सही है, देखो इसके अंदर नेम्स है और इसके अंदर हमारे पास वेलकम टू लिनक्स लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को सॉर्ट और क्या यूज करूंगा, -m, और पहली हमारे पास होगी names.txt फाइल और दूसरी होगी file6.txt। ठीक है, एंटर करते हैं यहाँ पे। तो अब देखो a के बाद क्या आ रहा है, w, मतलब इसने मर्ज तो किया लेकिन उनको सॉर्ट नहीं किया। ठीक है, अगर मैं ये नहीं लगाता तो ये मतलब ये -m अगर मैं नहीं लगाता तो क्या होता, देखो, ठीक है, -m सॉर्ट नहीं करता, सिर्फ मर्ज करता है। अगर मैं ये -m ना लगाऊं और अब एंटर करूं तो देखो अब उसने क्या किया, अब उसने हमारे पास देखो w के बाद y आता है, मतलब बिल्कुल सही तरह से मर्ज करके सॉर्ट किया। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है -o, मर्जिंग टू फाइल्स एंड सेंडिंग इन आउटपुट फाइल। इसका मतलब मैं दो फाइल्स को सॉर्ट करूंगा और उनका रिजल्ट एक तीसरी आउटपुट फाइल के अंदर स्टोर करूंगा। मतलब सॉर्ट, फिर क्या यूज कर रहा हूं, -o, फिर एक रिजल्ट की फाइल है और इस रिजल्ट की फाइल के अंदर फाइल 1 और फाइल 2 को मर्ज करके, मतलब सॉर्ट करके मैं कहां पे स्टोर करवाऊंगा, रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाऊंगा। तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो मेरे पास ये है ना सॉर्ट, अब मैं ऑप्शन यूज करता हूं -o, और इसको मैं result.txt के अंदर क्या करवाता हूं, स्टोर करवाता हूं। मतलब ये जो हमारे पास दो फाइल्स हैं, कौन सी, names.txt और file6.txt, ये सॉर्ट होंगी, मर्ज होंगी और कहां पे स्टोर हो जाएंगी, result.txt में स्टोर हो जाएंगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एंटर करूं, ठीक है, देखो ये कमांड कंप्लीट हो गई, मतलब ये फाइल अब क्रिएट हो गई और इसके अंदर इन दोनों फाइल्स का क्या है, सॉर्टिंग है और मर्जिंग है। तो अगर मैं ये आपको फाइल दिखाऊं, कौन सी, result.txt, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं cat result.txt, एंटर करूंगा तो अब देखो सही, देखो वेलकम टू लिनक्स फाइल 6.txt में लिखा हुआ था और बाकी हमारे पास names.txt में से आ रहा था। तो इन दोनों को इसने मर्ज किया, फिर सॉर्टिंग अप्लाई की और रिजल्ट कहां पे स्टोर करवा दिया, result.txt के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो।